मैं शरणागत आयो, हरो दुख मोर। मैं शरणागत आयो, हरो दुख मोर। जन्मत मरत बहुत दिन बीते, जन्मत मरत बहुत दिन बीते। रहो गुरु का चोर। जन्मत मरत बहुत दिन बीते, रहो गुरु का चोर। 184 भरम मर्यो मैं, 184 भरम मरो मैं। सहो दुख घनघोर, 184 भरम मरो हम, 184 भरम मरो मैं। सहो दुख घनघोर, जनन मरण के संकट में तो, जनन मरण के संकट में तो। कैलो चरण कचे, जन्म मरण का संकट में तो। कैलो चरण कचे, मैं शरणागत आयो, हरो दुख मोर। अधम उदाहरण पतितन तारण, श्रवण सिनो सुयस यस तोर। अधम उदाहरण पतितन तारण, श्रवण सिनो सुयस यस तोर। धर्मदास बिनवे कर जोरे, धर्मदास बिनवे कर जोरे। देव पारख थिति ठोर, देव पारख थिति ठोर। मैं शरणागत आयो, हरो दुख मोर। मैं शरणागत आयो, हरो दुख मोर। धर्मदास जी का सदगुरु साहिब कबीर दास जी से निवेदन है कि हे सदगुरु, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब मेरा दुख दूर कर दीजिए, हर लीजिए। मैं शरणागत आयो, कहा है ना, शरण गहे प्रभु राखी हो, सब अपराध विसार। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि मैं शरणागत आ गया हूँ, शरण में आ गया हूँ। मैं शरणागत आयो, हरो दुख मोर। अब आप मेरे दुख को हर लीजिए, मेरे दुख को दूर कर दीजिए। जन्मत मरत बहुत दिन बीती, रहो गुरु का चोर। सही कह रहे हैं कि जन्मते और मरते तो बहुत दिन बीत गया, क्योंकि ये जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, इस सृष्टि का या प्रथम सृष्टि का आरंभ जब से हुआ है, जीव तब से अलग है और बार बार यह जो है 84 के चक्र में पड़ता ही रहता है, जन्मता और मरता रहता है। क्यों? क्योंकि रहो गुरु का चोर, मैंने गुरु किया ही नहीं, गुरु से चोरी किया, गुरु किया ही नहीं, है ना। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में ही फंसा रहा। ये तो फंसाने का काम ही करते हैं, ठग हैं, जीव को ठगते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जन्मत मरत बहुत दिन बीती, बहुत दिन हो गया जन्मते और मरते। रहो गुरु का चोर, हमने गुरु किया ही नहीं, गुरु से चोरी की, गुरु किया ही नहीं कहने का भाव। तो 184 भरम मर्यो मैं, सहो दुख घनघोर, जिसके कारण मैं ये 84 लाख जोनियों में भ्रम भ्रम कर मरता रहा।
भरम भरम के मरता रहा और दुख पर दुख सहते रहा। सहो दुख घन घोर, अत्यंत दुख सहता रहा। क्योंकि जितना जन्म और मरण के समय दुख होता है, उतना कभी जीवन काल में कोई दुख नहीं होता है। इसलिए कहा गया कि जन्मत मरत दुसह दुख हुई। तुलसी ने कहा है कि जन्मते और मरते समय दुसह, जिसको सहा न जा सके ऐसा दुख होता है, लेकिन मजबूरन सहना पड़ता है, ऐसा दुख होता है। इसीलिए कहें कि लख 84 भरम मरो में सहो दुख घनघोर, अत्यंत दुख को मैं सहते रहा। लेकिन इंसान जीवात्मा ऐसी है कि जन्मते समय और मरते समय के दुख तो होता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता, जिसके कारण वो भूल जाता है और इस संसार के, इस माया के प्रलोभन में फंसकर बस रात दिन इसी के लिए काम करते रहता है और अंत में शरीर पर त्याग कर चला जाता है। अब कर्मानुसार उसकी गति होती है, 84 लाख जमीन में जाता है। तो कह रहे हैं कि जन्म मरण के संकट मेटो कैलो चरण का चेर। यही सतगुरु अब निवेदन करते हैं, यही सतगुरु जन्म मरण के संकट मेटो, अब जन्मने और मरने का जो संकट है इसे मिटा दीजिए और कर लो चरण का चेर, और आप अपने चरणों का सेवक बना लीजिए। आप अपने चरणों का सेवक बना लीजिए और इस जन्म मरण के संकट से छुटकारा दिला दीजिए। छुटकारा तो तभी होगा जब हम गुरु के बताए मार्ग से चलते हैं, साधना ध्यान सत्संग करते हैं। शरीर रहते मन रहते, जब शरीर और मन नहीं रह जाते, अर्थात एक भी विचार, एक भी विकार शेष नहीं रह जाता है, जब पूर्ण शुद्ध हो चित्त हो जाता है, शून्य हो जाते हैं, तब हमारा असली निज स्वरूप का बोध होता है और इस प्रकार हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। तो यही बात है जन्म मरण, क्योंकि जन्मत मरण दूसरा दुख हो। यानी जन्मते समय जीवात्मा के पास जुबान नहीं होती कि माँ के गर्भ में उल्टा लौटने पर कितना दुख हुआ और फिर बाहर उस संकीर्ण मार्ग से बाहर निकलने पर कितना दुख हुआ, बताने के लिए उसके पास जुबान नहीं है, इसलिए वो बता नहीं सकता बच्चा। और जब बताने लायक बड़ा होता है तो वो भूल ही जाता है, आपका खिलौना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो भूल गया खिलौना में, है ना। और मरते समय जो कष्ट होता है जीवात्मा को, जमदूतों द्वारा जो दिया जाता है, यातना शरीर को जो सताया जाता है, वो कष्ट भी जीवात्मा भोगता है। लेकिन अब आएगा भी तो कैसे पता चलेगा कि वही है, इसलिए वो बता नहीं सकता। आएगा तो कहाँ आएगा ये भी नहीं पता है। फिर उसको विस्मरण भी तो कर दिया जाता है, सब चीज़ें विस्मरण करा दी जाती हैं। इसलिए जन्म मरण के संकट में तो कैलो चरण का चेर, ही सतगुरु अब आप अपने चरणों का दास बना लीजिए और मेरे जन्म मरण का जो दुख है उसे मिटा दीजिए। अधम उदाहरण पतन तारण, आप अधमों के उद्धार करने वाले, पतितों को तारने वाले हैं। श्रवण सिन्यो सुय से स्तोर, और कानों से मैंने आपका यश भी सुना है, आपका सुयश यश सुना है, आपकी कीर्ति सुनी है, आपकी महिमा सुनी है। इसलिए आप जो है मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाए। धर्मदास बिनवों कर जोरे, देव पारक स्थिति ठौर। इसलिए कहते हैं हे सदगुरु, ये धर्मदास आपकी विनती, हाथ जोड़कर आपकी विनती करता है कि देव पारक स्थिति ठौर, कि मुझे वह पारखी बना दीजिए और मेरी स्थिति को बिल्कुल ठौर कर दीजिए, स्थित कर दीजिए, ठौर ठिकाना दे दीजिए, अर्थात मुझे निज घर में स्थिति प्रदान कर दीजिए ताकि मैं इस भव सागर से पार चला जाऊँ। ठीक।